अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को उनकी ट्रेडिशनल सीट अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को भिवानी की तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी ने एक बार फिर झज्जर की बादली सीट से मैदान में उतारा है। 2019 में ओम प्रकाश धनखड़ इसी सीट पर कांग्रेस के कुलदीप वत्स से हार गए थे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को बीजेपी ने महेंद्रगढ़ की अटेली सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं आदमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को फिर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सिंह को एक बार फिर से हिसार की नारनौल सीट से टिकट दिया है। 2019 में कैप्टन अभिमन्यु इस सीट पर जननायक जनता पार्टी के राम कुमार गौतम से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने रोहतक की गढ़ी सापला किलोई सीट से मंजू हुड्डा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतते रहे हैं। मंजू हुड्डा रोहतक की जिला परिषद की चेयरपर्सन है। 2022 में जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद मंजू हुड्डा बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है, 1-2 दिन में दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। खट्टर ने कहा बीजेपी की तैयारी पूरी है, लेकिन कांग्रेस अब पार्टनर खोजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि वो अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे, ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाए। कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं 2-2 पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।